कृष्णा। 10 बोर्ड एग्जाम में आपका साइंस का एग्जाम अब बस आने ही वाला है और मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपर्ट्स द्वारा सिलेक्टेड है वो करा रही हूँ। इससे पहले की 2 सीरीज में हम देख चुके हैं साइंस के अंदर से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब हमारी इस सीरीज में हम देखेंगे साइंस के अंदर से फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस सीरीज से ये पता चलेगा कि साइंस के एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें लिखने का तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है। मिरर तो मिरर वैसा मिरर जिसका शेप कैसा हो, स्फेरिकल है ना, वो मिरर जिसका शेप कैसा हो स्फेरिकल, उसे क्या कह देंगे हम, स्फेरिकल मिरर कह देंगे। अब देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव और एक क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, है ना। अब देखो जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके अंदर की साइड हो, है ना, अंदर की साइड हो, ये क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। मान लीजिए कि आपका ये एक सर्कल है और ये पूरा एक मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी, कॉनकेव मिरर हो जाएगी, और जो बाहर वाली साइड जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर के अंदर फोकल लेंथ होता है, रेडियस होता है ना। अब इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे जो है, जैसे कि आपका ये पूरा सर्कल है, तो हमें पता है कि सर्कल के अंदर क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो ये तो आपकी जैसे नॉर्मल रेडियस होती है वैसी होगी। अभी अगर मिरर है पूरा का पूरा, तो इसकी कहीं ना कहीं पे क्या होगी, रेडियस होगी। मान लीजिए आपकी रेडियस है। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। और फिर यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। अब इन दोनों में मिरर क्या है, चूंकि ये क्या है, रेडियस का हाफ है ना, रेडियस का हाफ है, तो F इज टू क्या हो जाएगा, R/2, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि फोकल लेंथ क्या है और इस फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसे हमें रे डायग्राम के साथ बताना है। देखो कितनी सारी बार जो है आपसे ये पूछा गया है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम भी ध्यान रखना है, साथ में डेफिनेशन। अगर आप डायग्राम याद रख लोगे तो डेफिनेशन जो है आप अपने आप कर लोगे। अब देखो जैसे कि आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे होगी जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही होगी। ये क्या करेगी, एक पॉइंट पे टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो जो रे गिर रही है उसको इंसिडेंट रे कह देंगे, जो रे जा रही है उसे क्या कह देंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। और जब इन दोनों के बीच का जो बीच की जो लाइन होगी, इसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसके दो लॉ होते हैं जो आपको याद रखना है। पहला क्या है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है ये आपका एकदम सेम होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इससे पहले हमने रिलेशन निकाला था किसके बीच में, F और R के बीच में एक रिलेशन निकाला था, है ना। तो F इज टू क्या था, R/2। उसी से आपका ये क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 दे दिया है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, हमें पता है फोकल लेंथ इज टू क्या होता है, R/2, यानी कि हम 20/2 कर देंगे तो आपकी क्या 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा और यही क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको नई टर्म देखने मिल रही होगी, एक v और एक u। तो v क्या है, ये है आपकी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या है, आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट जो जितनी दूरी पर है वो, और इमेज कहाँ फॉर्म हुई है वो वाली डिस्टेंस। तो इसमें रिलेशन होता है f क्या हो गया आपका फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v अपन माइनस 1/u, है ना। ये आपका रिलेशन होता है जिसे आपको डायरेक्ट याद रखना है, और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी और आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे निकल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया, फोकल लेंथ की जो वैल्यू दे दी और साथ में इमेज की डिस्टेंस दे दी और आपसे यू की डिस्टेंस जो है पूछ ली, या फिर इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आपको यू की डिस्टेंस देके वी की पूछ सकता है ना। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये जो रिलेशन है इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ वाइट रे
थ्रो द प्रिज्म डायग्राम एंड शो द पोजीशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो आपने जो है, आप सभी ने जो है रैम्बो के बारे में सुन रखा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, आपके 7 कलर होते हैं। इसको आपको याद कैसे रखना है, इसको आपको याद रखना है विबग्योर से, ठीक है। आप बस एक वर्ड याद रख लो विबग्योर, और इससे आप जो है याद रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें याद रखना है, विबग्योर करना है, ठीक है। वी से आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपके ये 7 कलर जो है इसमें हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट बीम ऑफ लाइट जो है इस प्रिज्म के ऊपर गिरती है, और ये किसमें 7 कलर में जो है डिस्पर्स हो जाता है ना, डिस्पर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन अ white light rays met to pass through a prism, then a band of 7 colors is obtained. This is called spectrum, है ना। तो आपको इन 7 कलर के नाम याद रखने हैं और ये डायग्राम जो है इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई आर स्टार सीन ट्विंकलिंग एट द नाइट नॉट मून, है ना। मतलब कि स्टार ही क्यों हमको ऐसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, मून नहीं दिखाई देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्स जो है वो हमसे काफी दूर है, यानी कि स्टार्स जो है वो अर्थ से काफी दूर है। सो जो रे जो आती है स्टार्स से, सो द रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार हैव टू क्रॉस डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो हमारे अर्थ के बाहर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है जिसमें कई सारी डिफरेंट टाइप की आपकी क्या है लेयर्स है। अब जब इतनी दूर से कोई लाइट आएगी तो वो क्या होगा, इससे टकराएगी, है ना, इससे टकराएगी, और इन सबकी डेंसिटीज जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस वजह से जो है आपका जब तक नीचे आएगा तो आपको कैसा दिखाई देता है, एक स्टार चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वही जो मून है उसके केस में क्या हो जाएगी कि मून जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उसको इतनी ज्यादा जो लेयर है उनको क्रॉस नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्लेटिंग मेटेलिक लेयर, है ना, मेटेलिक लेयर की मेटेलिक सब्सटेंस पे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज से हम किसी मेटल के ऊपर क्या करें, कोई मेटेलिक लेयर जो है लगा दें, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, है ना। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2009, 15 और 17 में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सबको पता ही होता है, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपसे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, आपका जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और उसके बीच में जो रुकावट आ रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो R इज इक्वल्स टू होता है V बाई आई, यानी कि V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है आपका करंट। ये रिलेशन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ R होता है आपका ओम। ओम हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो वोल्ट पर एम्पेयर जो है, ये भी इसकी ऐसा यूनिट होती है। और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है कि आपसे देखो कुछ सिंबल है जो आपको याद रखना है कि कौन जो है किसको डिफाइन करता है। ये ऐसा बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में हम जानते हैं कि एक साइड क्या आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक साइड क्या होता है आपका नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है हम इसको बड़े से डंडे से शो करते हैं और इसको जो है छोटी सी लाइन से जो है शो करते हैं ना, ये आपका पॉजिटिव एंड और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव एंड। अब बैटरी जो है, बैटरी का भी सेम इलेक्ट्रिक सेल की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है कई सारे जो है आपके इलेक्ट्रिक सेल जो है लगे हुए होते हैं, ठीक है, बैटरी के अंदर। अब प्लग और की को हम कैसे शो करते हैं, देखो अगर आपका ये सिंपल सा ऐसा है, यानी कि आपकी जो स्विच है, स्विच कैसा है, ओपन है, और अगर हमने इसके बीच में जो है एक डॉट बना दिया, यानी कि स्विच क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टर को कैसे शो करते हैं, तो कुछ इस तरह के जिगजैग्स जो जिगजैग टाइप से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। आपको ये सारे सिंबल जो है इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, the magnetic lines are directed from the north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole in the magnet। देखो ये होता क्या है, आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, इसमें नॉर्थ पोल होगा एंड साउथ पोल होगा। तो आउटसाइड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस कैसी जाती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कैसी जाती है आउटसाइड, और इनसाइड कैसी जाएंगी, साउथ पोल टू
नॉर्थ पोल। ठीक है, आपको ये याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है कैसे जाती है। अब सेकंड क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसे बनाएंगी, जैसे इधर से गया तो ये इधर से भी जा सकता है ना, क्योंकि नॉर्थ से साउथ यहाँ से भी चला जाएगा। तो देखो ये आपका क्या बना रहा है, एक कर्व बना रहा है। कैसा कर्व बना रहा है, क्लोज्ड कर्व जो है आपका बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेयर इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर ये डेंस होंगी है ना, काफी ज्यादा क्लोज होंगी, बहुत क्लोज होंगी जैसे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन अगर जो आपका रेयर मीडियम में दूर दूर है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, आपकी वीक फील्ड जो है हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। सो आंसर क्या है इसका, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड इट। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टर से फ्लो होता है, मान लीजिए यहाँ से आपका कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड में क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी डेवलप्ड हो जाएगी, और इसी को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आपको बताना है। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल फ्यूल, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे इसके, पहला क्या है, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, यानी कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर इग्निशन होना चाहिए। थर्ड क्या है, इट शुड हैव कंट्रोल्ड रेट ऑफ कंबशन, यानी कि इसका जो कंबशन रेट है वो कैसा हो, कंट्रोल्ड हो है ना, जिसको हम कंट्रोल कर सके। फोर्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी कि जो आपके आइडियल फ्यूल के अंदर जितने आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जितने भी जहरीली चीजें आ जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, या फिर हो तो कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लो परसेंटेज ऑफ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि ऐसी चीजें जो कंबस्टिबल नहीं है वो कैसी हो आपकी, उनका परसेंटेज क्या हो, कम हो है ना, और आपका जो उसका प्राइस हो वो कैसा हो, चीप हो, यानी कि वो कैसी हो, सस्ती हो है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका वो क्या है, सोलर कुकर और उसका डायग्राम, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने सोलर कुकर हर किसी ने देखा ही होगा। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक नीचे बॉक्स लगा होता है जिसमें ऊपर क्या होता है आपका एक रिफ्लेक्टर, या फिर आप कह सकते हो मिरर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सन रेज से यहाँ पे क्या होगी, लाइट आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लिट, ग्लास की स्लिट लगी होती है, डबल ग्लास स्लिट। ठीक है, यहाँ से जो है जो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई है, डबल ग्लास स्लिट लगी है। और इस बॉक्स के अंदर जो है आपका जो अंदर वाला बॉक्स होगा, इसमें क्या रखा होगा, यहाँ पे कोई भी कुकिंग चीज होगी जिसको हमें क्या करना है, कुक करना है ना। तो उसको यहाँ से जब हीट मिलेगी, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब हीट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुक्ड हो जाएगा है ना। तो ये आपका आउटर बॉक्स है। आपको सिंपल सा बॉक्स बनाना है, याद रखना है कि ऊपर एक सिंपल सा मिरर लगा हुआ होता है, और यहाँ पे क्या है आपका डबल ग्लास स्लेट है, और इस बॉक्स के अंदर आपका कोई भी कुकिंग सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। अब ये तो सबने सुन ही रखा होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, दो वर्ड के ऊपर, जो क्या है, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन का मतलब क्या होगा, ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है आपका फॉर्म होना है ना, फॉर्म हैवियर सब्सटेंस, यानी कि दो चीजों को फ्यूज हो जाना। जैसे आपकी एक और दो चीजें मिलके फ्यूज हो गई, उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन। और फिजन क्या है, कोई एक चीज है वो ब्रेक हो रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, फिजन कहेंगे। आपको वर्ड याद रखना है, आप इससे खुद लिख सकते हो। जैसे क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई, यानी कि छोटी छोटी न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होकर उन्होंने क्या बना लिया, एक हैवियर न्यूक्लियाई बना लिया। इसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब हैवियर न्यूक्लियाई जो है ब्रेक होके क्या कर रही है, अगर लाइटर न्यूक्लियाई बना रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की जो है जरूरत पड़ती है। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है हाई टेम्परेचर जो है इसेंशियल नहीं होता, इवन टेम्परेचर ही जो है आपका क्या होता है, इसेंशियल नहीं होता, जरूरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यानी कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इसके अंदर आपकी एनर्जी जो है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। कंपैरेटिवली अगर इसमें बात करें तो लेस
एनर्जी जो है इसमें ऑब्टेंड होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हम क्या बना सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से हम बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। वहीं अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो इससे हम क्या बना लेंगे, एटम बॉम्ब। ठीक है, आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। ठीक है, आपका एग्जाम आने में अब बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक इस वाली सीरीज और इससे पहले वाली जो 2 आपकी वीडियो थी उनमें करवाएं, आपको उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास जो है टाइम काफ़ी कम बचा है। थैंक यू।